नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना तो जरूर है, लेकिन जिसकी असली गहरी कहानी शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। केसरी सिंह बारहट की ये एक लाइन ही इस किले की पूरी शान बयां करने के लिए काफी है कि मेवाड़ के मुकुट की जो मणि है वो चित्तौड़ है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक विरासत है। हाँ, हम सबने यहाँ हुए युद्धों और जौहर के बारे में सुना है, पर क्या चित्तौड़ का इतिहास बस वहीं तक है? क्या ये सिर्फ मध्यकाल के कुछ पन्नों में सिमटा हुआ है? चलिए, आज इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो चलिए चित्तौड़ के इतिहास की उन गहराइयों में उतरते हैं जिनकी बातें अक्सर होती नहीं हैं, मतलब इसके प्राचीन काल की। जी हाँ, ये सच है। चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम था मध्यमिका, और महाभारत में साफ साफ लिखा है कि पांडव भाई नकुल ने इस जगह को जीता था। जरा सोचिए, ये उस समय की बात है जब आज के कई बड़े शहर शायद वजूद में भी नहीं आए थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये तो चित्तौड़ के इतिहास की पूरी तस्वीर ही बदल देती है ना? ये हमें राजपूतों की कहानियों से भी हजारों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और देखिए, जब अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तो ये समझना जरूरी है कि ये उस जमाने का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। मतलब अगर चित्तौड़ का कोई राजा ये यज्ञ कर रहा था तो इसका साफ मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सत्ता का केंद्र था। और ये सिर्फ राजनीतिक ताकत की बात नहीं है। घोसुंडी शिलालेख से हमें बलराम और कृष्ण की पूजा के सबूत मिलते हैं, जो भारत में वैष्णव धर्म के सबसे पुराने पुरातात्विक प्रमाणों में से एक है। इससे पता चलता है कि यह जगह सांस्कृतिक रूप से भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उस दौर में अयोध्या। अच्छा, अब जरा इस किले की बनावट को समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो ये इतना खास बन गया। देखिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था। ये अपने आप में एक जीता जागता फलता फूलता शहर था, एक ऐसी जगह जो व्यापार और प्रशासन का केंद्र थी। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी यहाँ लोग रहते हैं, इसीलिए इसे भारत का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। तो ये तो हुई किले की बात। अब चलिए उन शासकों की विरासत को देखते हैं जिन्होंने इस महान किले की आत्मा को जिंदा रखा। चित्तौड़गढ़ के इतिहास का असली सार शायद इसी एक लाइन में है। ये लगातार हारने की कहानी नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूती से दोबारा खड़े होने की कहानी है। एक कमाल की रेजिलियंस की मिसाल। और यहाँ का नेतृत्व भी देखिए कितना कमाल का था। एक तरफ राणा कुंभा जैसे राजा थे जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वीणा रखते थे, जो कला और संगीत पर किताबें लिख रहे थे। तो दूसरी तरफ राणा सांगा जैसे योद्धा थे जो दिल्ली के सुल्तान को उसी के घर के पास जाकर चुनौती दे रहे थे। इससे ये भी पता चलता है कि मेवाड़ के शासकों की सोच सिर्फ अपने किले को बचाने तक सीमित नहीं थी, उन्हें भू राजनीति की गहरी समझ थी। और ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। तो एक सवाल मन में जरूर उठता है कि अगर इतिहास इतना गौरवशाली था तो फिर हमें ज्यादातर उन लड़ाइयों के बारे में ही क्यों बताया जाता है जिनमें हार हुई, खासकर महाराणा प्रताप के संदर्भ में। ये टेबल उस कहानी को चुनौती देती है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। जरा सोचिए, ये हम नहीं कह रहे, ये अकबर का अपना इतिहासकार बदायूनी अपनी किताब में लिख रहा है कि प्रताप के शुरुआती हमले से मुगल सेना मीलों तक पीछे भाग गई थी। और प्रताप अकेले नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ ग्वालियर के रामशाह तोमर से लेकर हकीम खास सूर तक का एक मजबूत गठबंधन था। ये नंबर है 12। अब ये 12 क्या है? ये है महाराणा प्रताप की जिंदगी के आखिरी 12 साल। वो 12 साल जब उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई नया अभियान भेजने की हिम्मत तक नहीं की। वो समझ गया था कि ये वो चट्टान है जिससे बार बार टकराना आसान नहीं है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इतिहास की इन सब बातों का आज क्या मतलब है? ये हमें आज के दौर में कैसे जोड़ता है? जब हम पूरी कहानी जानते हैं, सच जानते हैं, तो ये सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारे अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जगाती है। चित्तौड़ की पूरी विरासत यही है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, बल्कि हर मुश्किल के बावजूद कला, ज्ञान, व्यापार और साहस से भरी एक संपन्न सभ्यता की कहानी है।
ये एक बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि अपने इतिहास को पूरी सच्चाई के साथ जानना और उसे सहेजना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी कहानी का सिर्फ एक अधूरा हिस्सा जानते हैं तो हम अपनी असली ताकत को कभी नहीं समझ पाते। चित्तौड़गढ़ की कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ पत्थरों और खंडरों का इतिहास नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का एक जिंदा स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को आकार देने की ताकत रखता है।